नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत अब महज नजरियात का खेल नहीं रही, बल्कि ये इनकार और एतराफ़ की एक ऐसी भूल भुलैया बन चुकी है जहां सच की उम्र महज चंद घंटे मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी दारुल हुकूमत से लेकर पंजाब के ऐवान इक़्तिदार तक एक ऐसी रिवायत जड़ पकड़ चुकी है जहां हक़ाइक़ को पहले प्रोपेगेंडा कह के मुस्तरद किया जाता है, फिर उस पर इबहाम की गर्द उड़ाई जाती है, और जब झूठ के पांव जलने लगते हैं तो बड़ी ढिठाई से इसे हकीकत तस्लीम कर लिया जाता है। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत का मामला हो या लाहौर के ऐन मरकज में पेश आने वाला दिलखराश सानिया, हुकूमत की मशीनरी का पहला रद्द-ए-अमल हमेशा तरदीद जारी करना ही क्यों होता है। अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल तक का फासला तकरीबन 35 किलोमीटर का है, लेकिन हुकूमती वज़रा के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान मीलों की खलीज हायल है। हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील, हुज़ैफा रहमान और इख्तियार वली जैसे जिम्मेदारान जब बज़िद थे कि बानी पीटीआई खैरियत से हैं और अस्पताल मुंतकली की खबरें महज फेक न्यूज़ और सियासी बयानियां हैं, तो क्या वो वाकई बेखबर थे या जानबूझकर अवामी जज्बात से खेल रहे थे। नाज़रीन, जहां ये हुकूमती रहनुमा इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाए जाने की खबर का मुकम्मल इंकार कर रहे थे, वहीं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ना तस्दीक ना तरदीद वाला मुबहम मौक़िफ़ अपनाए हुए थे। नाज़रीन, अहम बात तो यह है कि इस खबर से मुतल्लिका वज़ीर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अगर इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया जाता तो मेरे इल्म में होता। नाज़रीन, अडियाला जेल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की हदूद के अंदर आती है। गुज़िश्ता रोज़ जब एक सहाफ़ी ने इमरान खान की आंख की खराबी से मुतल्लिक वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी खबर पर मैं क्या कहूँ, ये मज़लूमियत कार्ड खेलते हैं, मैं इन खबरों पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। क्या इमरान खान को वाकई ही अडियाला से निकाल कर पिम्स में जाके उनके प्रोसीजर हुआ है, चूँकि डॉन की आज की स्टोरी है। जो भी खबर कहीं पर भी छप जाए, भाई अब ऐसी खबरों पे मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूं और मैं क्या ही कहूं। हर वक्त एक मजलूम बनने के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड रखा जाता है कि जब दिल चाहेगा ये हम निकाल के ले आएंगे, हाय 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 जान को खतरा हो गया, हाय हाय उनकी जान को पता नहीं क्या होने लगा। तो ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं। जो पैनिक क्रिएट एक सेगमेंट की तरफ से की जाती है डॉलर कमाने के लिए। ये कहा जा रहा है कि उनकी एक आंख जाया होने का हादसा है अगर उन्हें प्रॉपर अपने जांच के लिए ना। यहाँ तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया था। एक तो ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया गया था जो मैं मुंह से बोल भी नहीं सकती। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो गया पता। तो भाई वो मतलब मैं इसके ऊपर बात करके मजीद आपका और आवाम का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती। नाज़रीन, मालूम नहीं कि हुकूमती रहनुमाओं के ये सब बयानात किसी हिकमत अमली का हिस्सा थे या हक़ाइक़ को छुपाने की एक कमज़ोर कोशिश। मगर आज इस अहम खबर का अंजाम वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के इस इक़रार पर हुआ कि डॉक्टर्स की तजवीज़ पर इमरान खान को आंखों के मुआयने और मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए गुज़िश्ता हफ्ते की रात पिम्स ले जाया गया। जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब कुछ मामूल के मुताबिक था तो पहले इस खबर की तरदीद और बाद में इस पर इबहाम पैदा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या ऐवान इक़्तिदार की दीवारें इतनी बुलंद हो चुकी हैं कि वज़ीर आज़म हाउस से 7 किलोमीटर दूर हस्पताल में होने वाली नक़्ल व हरकत की खबर उन तक नहीं पहुँचती, या फिर तहरीक इंसाफ पर मज़बूलियत कार्ड के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद हकीकत से लाइल्म रखने वाले कार्ड से सियासत चमका रहे हैं। नाज़रीन, विफाक से भी ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ रवैया पंजाब हुकूमत का रहा, जहाँ इंसानी जानों की कीमत सियासी साख से कमतर समझी गई। गुज़िश्ता रात लाहौर के इलाके भाटी गेट में एक माँ और उसकी चंद माह की बेटी खुले मैन होल में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गई, लेकिन पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही इसे फेक न्यूज़ करार दे दिया। जिस वक्त लवाहिकीन रेस्क्यू एहलकारों के साथ मिलकर अपने प्यारों की लाशें ढूंढ रहे थे, उस वक्त हुकूमती वज़ीर अज़मा बुखारी का बयान मीडिया पर चल रहा था, जिसमें इस दिल खराश वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया जा रहा था। आम बात तो यह है कि 5 घंटे बाद मां की लाश और 17 घंटे बाद मासूम बच्ची की लाश बरामद होने के बावजूद आज जब डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर अकबाल से इस अहम वाक़े से मुतालिक सवाल किया गया तो वो इसे झूठी खबर करार देते रहे। तो एक वाक़या लाहौर में रूनुमा हो गया जहाँ पे दाता दरबार के बाहर सीवरेज में खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें सर। असली है, मैयत मिल गई है सर, वो पता कराया है, वो फेक न्यूज़ है। नाज़रीन, अहम बात यह है कि अब जब माँ और बेटी की मैयतें सामने आ गई तो क्या इन हुकूमती ओहदेदारों के पास अपने अल्फाज वापस लेने और इस मुजरिमाना गफलत पर मुस्ताफ़ी होने की हिम्मत है?
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी तो खुद चंद रोज़ कबल अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी पर गलत बयानी करने पर हत्क इज़्ज़त का दावा कर चुकी हैं। इससे पहले वो अपनी फेक वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने की खबर को लेकर तहरीक इंसाफ के एक कारकुन पर भी हत्क इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर चुकी हैं, जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। लेकिन आज वो खुद गलत बयानी या फेक न्यूज़ फैलाने और एक संगीन इंसानी अलमिया को दबाने की मुर्तकिब हुई हैं। नाज़रीन, दाता दरबार से वज़ीर आला हाउस का फासला महज 6.25 किलोमीटर का है, लेकिन इस कलील फासले के बावजूद हुकूमत का हक़ाइक़ से लाइल्म रहना या जानबूझकर सच को झूठ का रंग देना इस बात का सबूत है कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग अवामी मसाइल से मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं। और ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से दिए गए उस बयान की भी नफ़ी है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हर रोज़ गटर के ढक्कन चेक करके सोती हैं। ये सिर्फ किसी गटर के ढक्कन की नहीं बल्कि मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। पूरे पंजाब में एक जैसे गटरों के ढक्कन लग रहे हैं जो कोई नहीं उठा के बेच सकता। चोरी करने वाला और खरीदने वाला दोनों वो अरेस्ट होंगे। ये जो गटरों के ढक्कन है, मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ गटर का ढक्कन नहीं है, ये किसी बच्चे की जिंदगी है। किसी माँ की गोद में जो बच्चा खेलता है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। खुदा न खास्ता उसमें कोई बच्चा गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? अगर दरियाए फरात के किनारे अगर कुत्ता मरेगा तो हजरत उमर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वजीर आला कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? नाज़रीन, हुकूमत की पहले इंकार, फिर इबहाम और बात बढ़ जाने के बाद फिर इकरार की रविश खुद इबहाम को जन्म देती है। हकीकत यह है कि जब सच सड़कों पर लाशों की सूरत में बरामद होता है तो वुज़रा के ट्वीट्स और तरदीदी बयानात तारीख के कूड़ेदान में तो जा सकते हैं, लेकिन उनके हाथों पर लगे बेहसी के दाग कभी नहीं धुल सकते। जब जिम्मेदारान बगैर फैक्ट चेक किए हसास खबरों को जाली करार देते हैं तो वो ना सिर्फ अवाम को गुमराह करते हैं बल्कि बहरानी सूरत हाल में हुकूमती इदारों की साख भी दाव पर लगा देते हैं। क्या ये इबहाम जानबूझकर पैदा किया जाता है ताकि वक्त गुजारी की जा सके, या फिर हमारी हुकूमतें इतनी बेखबर हो चुकी हैं कि उन्हें अपने ही ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में होने वाले वाक़यात का इल्म तक नहीं होता?